धार की भोजशाला को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष में अतीत से लेकर अब तक विवाद होता रहा है। हिंदू जहां पूजा के लिए कहते हैं तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम नमाज के लिए दबाव बनाते हैं। एक बार फिर बसंत पंचमी उत्सव और शुक्रवार की नमाज के साथ साथ एक ही दिन आ रहे हैं। ऐसे में विवाद की आशंका के चलते प्रशासन वहां किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहता है, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजामों के साथ अलर्ट मोड में है। जानते हैं भोजशाला के ताजा हालात क्या हैं और क्या है यहाँ का इतिहास। दरअसल इस बार 23 जनवरी शुक्रवार को जुमे की नमाज और बसंत पंचमी एक साथ ही आ रही है। इससे पहले वर्ष 2006, 2013 और 2016 में इस तरह के हालात बने थे और स्थिति तनावपूर्ण बन गई थी। धार की भोजशाला में शुक्रवार को बसंत पंचमी और नमाज अदा करने के दौरान टकराव के हालात ना बने, इसके लिए तगड़े पुलिस बल का इंतजाम हो चुका है। लेकिन मामले का हल खोज रहे अफसरों को 10 साल पहले यानी साल 2016 में अपनाए गए फॉर्मूले पर भरोसा है। तब दोनों समाज आमने सामने नहीं हुए थे और भोजशाला खाली कराने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों की तरफ से भी सांकेतिक नमाज का बयान आना भी बताया जा रहा है कि इस बार भी प्रशासन भोजशाला में आने वाले उत्सव समिति के जुलूस को गेट पर नहीं रोकेगा और प्रवेश आसानी से हो जाएगी। कमाल मौला मस्जिद वाले हिस्से के परिसर को टेंट से ढक दिया जाएगा। सांकेतिक नमाज सीमित संख्या में कराई जाएगी। हालांकि पिछली बार इस रणनीति को अफसरों ने सार्वजनिक नहीं किया था, लेकिन इस बार पहले ही मुस्लिम समाज की तरफ से सांकेतिक नमाज का बयान आ गया है। दरअसल इस बार 23 जनवरी शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज और बसंत पंचमी एक साथ आ रहे हैं। इससे पहले साल 2006, 2013 और 2016 में इस तरह के हालात बन चुके हैं और उन सभी मौकों पर क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी। हालांकि पिछली बार लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले चलने की नौबत नहीं आई, क्योंकि सांकेतिक नमाज अदा कराने के कारण दोनों समुदाय आमने सामने नहीं हुए और नमाज के लिए सीमित संख्या रखे जाने के कारण परिसर भी खाली नहीं कराया गया। सूर्यास्त से सूर्योदय तक पूजा और हवन वर्ष 2016 में हुए थे। हालांकि प्रशासन सुरक्षा में कोई कसर बाकी नहीं रख रहा है। लगातार इलाकों में फ्लैग मार्च हो रहे हैं। भोजशाला के ऊपरी हिस्से ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं रहेगी। भोजशाला को लेकर हिंदू और मुस्लिम संगठन के अपने अपने दावे हैं। हिंदू संगठन भोजशाला को राजा भोजकालीन इमारत बताते हुए इसे हिंदू समाज का अधिकार बताते हुए इस सरस्वती का मंदिर मानते हैं। हिंदुओं का तर्क है कि राजवंश काल में यहाँ मुसलमानों के कुछ समय के लिए नमाज की अनुमति दी गई थी। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज का कहना है कि वे वर्षों से यहाँ नमाज पढ़ते आ रहे हैं। यह जामा मस्जिद है जिसे भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद कहते हैं।